जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है, मानव जाति की पालना किसे कहते हैं? क्या है? मानव जाति का पालना, मानव जाति की पालना किस देश को कहा जाता है? यह कहा जाता है अफ्रीका को। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। अगला है सभ्यता का पालना। ये मानव जाति का पालना। दूसरा है सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यह एशिया को कहा जाता है। किसे? एशिया को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। मानव जाति का पालना अफ्रीका देश को और सभ्यता का पालना एशिया को। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। आगे है कि चालकोलिथिक युग, कौन सा युग? चालकोलिथिक युग किस युग को कहा जाता है? चालकोलिथिक युग, यह युग किसे कहा जाता है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या हड़प्पा सभ्यता? तो इस किसे कहते हैं? इसे ताम्र पाषाण काल को, ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चालकोलिथिक युग किस युग को कहते हैं? तो ताम्र पाषाण युग को। अगला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और है एक बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है राजस्थान के बागौर और महाराष्ट्र के आदमगढ़ में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है?
तो यह मिलता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा टोली का उत्खनन करता कौन है? नर्मदा टोली का उत्खनन करता, नर्मदा टोली का उत्खनन करता कौन है? कौन है? एच.डी. संकालिया। कौन है? एच.डी. संकालिया। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो कहाँ से मिला है? लेखिया से। कहाँ से मिला है? लेखिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? कहाँ से? लेखिया से। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कौन है? भारतीय प्राक इतिहास का पिता, भारतीय प्राक इतिहास का पिता कौन है? ये ब्रूसफुट है। कौन है? ब्रूसफुट। क्वेश्चन था कि भारतीय पुरातत्व का पिता, तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम तथा भारतीय प्राक इतिहास का पिता ब्रूसफुट। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक। अब ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या है, ये किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो ये जो है भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक है। क्या है? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक। ठीक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय, ये तो हो गया भारतीय प्राक इतिहास के पिता कौन है। तो अब आगे है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल। क्या है? दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल, सभ्यता का मुख्य स्थल यह है बेलारी। क्या है? बेलारी है। बेलारी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन जो है सभ्यता का मुख्य स्थल है कहाँ? बेलारी। बेलारी कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है किस कालखंड में? नवपाषाण काल,
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो यह है पूरा पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन व्यतीत किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? एक क्वेश्चन पूछा था कि जो है किस विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखीय शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, जो विंध्य क्षेत्र के समीप है। अब पूछा गया है कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? हैप्पी बर्थडे बोल दो 12 बज गए। हैप्पी बर्थडे बोल दो 12 बज गए। किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? 12। तो यह प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है? यह है एमपी में। कहाँ है? एमपी में। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यह कहाँ मिला है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य। यह है दमदमा से। कहाँ है? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं दमदमा से। अगला है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। चलिए आगे। अगला है, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया? सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी है? तो सिंधु सभ्यता की जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी है। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया है? सर्वेक्षण किसने किया है? तो सर्वेक्षण किया है जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम, इसे याद करिए, ये जेम्स कनिंघम है। जबकि जो है हमने पूछा था कि भारतीय पुरातत्व का पिता, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया है? तो नामकरण किया है जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने। और नामकरण किसने किया? तो जॉन मार्शल ने जो है सिंधु सभ्यता का नामकरण किया। किसने कहा है कि जो है
हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। यह किसका कथन है? क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। यह किसका कथन है? यह कथन है पिगट का। पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता ने किया? चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता नहीं किए हैं। किसने? हड़प्पा सभ्यता ने चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया, हड़प्पा सभ्यता ने। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक कहाँ से मिला है? स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक कहाँ से मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है हड़प्पा से। प्रथम साक्ष्य स्वास्तिक चिन्ह का प्रथम साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। सर्वाधिक मुहर मिले हैं मोहनजोदाड़ो में तथा पहला साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मिला है चन्हुदड़ो से। कहाँ से मिला है? चन्हुदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? युगल सावधान यह हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। और यही जो है पाषाण काल में पूछा जाए कि युगल सावधान कहाँ से मिला है, तो कहाँ से होगा? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। अगला क्वेश्चन है, चांदी के मुकुट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी के मुकुट का साक्ष्य चांदी के मुकुट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है कुड़ाल से। कुड़ाल कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? झूलता बगीचा झूलता बगीचा है बेबीलोन में। कहाँ है? बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ की सभ्यता का शहर है? तो यह है मेसोपोटामिया की। कहाँ की है? मेसोपोटामिया सभ्यता की शहर है। अगला है विश्व की पहली सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक, ये विश्व की पहली सभ्यता है। और कुछ पूछा गया था कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? सभ्यता का पालना है एशिया तथा मानव जाति का पालना अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल की ज्यादातर मुहरें किस प्रकार की थी? हड़प्पा काल की सर्वाधिक मुहरें किस आकार की हैं? किस आकार की है? तो ये है वर्गाकार। किस आकार की है? वर्गाकार की। झूलता बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ है? मेसोपोटामिया में। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। और हड़प्पा काल की सर्वाधिक मुहरें किस आकार की मिली हैं? क्या मिली हैं? वर्गाकार की। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सैंधव स्थल से यज्ञ का वेद वेद का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मिला है लोथल एवं कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है किस स्थल किस स्थल को छोड़कर सभी मकानों के दरवाजे पीछे खुलते थे? सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को छोड़कर किस स्थल को छोड़कर सभी मकान के दरवाजे सभी मकान के दरवाजे पीछे खुलते थे? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का दरवाजा सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे खुलता था? तो यह खुलता था लोथल का। लोथल शहर के सभी दरवाजे सड़क की तरफ ना खुल करके
पीछे की तरफ खुलते थे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।